हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। एक तरफ अमेरिकी रिपोर्ट का खुलासा और दूसरी तरफ अजीत डोभाल का धमाका, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पहली बार अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान को बताया गया है कि तुम जिस न्यूक्लियर हथियार से भारत को रोज धमकी देते हो उसकी हवा निकल चुकी है। एक तो ट्रंप की जी हजूरी करते करते पाकिस्तान की जान अटकी रहती है और उसे डर रहता है कि अगर एक भी ट्रंप का काम फेल हुआ तो यह भूरे काका तुरंत मुनीर और इमरान खान का प्रिजन स्वैप करा देगा। लेकिन अब अजीत डोभाल के खुलासे और अमेरिका की नई रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान के प्राण सुखा दिए हैं। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान को अपना देश खोने का भी डर है, क्योंकि ट्रंप की टेरिटोरियल डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। जहां भी उन्हें कोई कमजोर प्रशासन दिखता है वहां पर वह दावा ठोकने लगते हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड, बगराम के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी कब्जे की बात उन्होंने शुरू कर दी है। और जिस तरह उन्हें पाकिस्तान अपने लिए जरूरी लगने लगा है और पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहा है, इसे देखते हुए ये लगता है कि कहीं वह पाकिस्तान को भी अपना टेरिटरी घोषित न कर दे इससे पहले कि चाइना उसे पूरी तरीके से अपने चंगुल में कर ले। यही कारण है कि आजकल जैसे ही अमेरिका में कोई रिपोर्ट आती है जिसमें पाकिस्तान नाम का शब्द भी लिखा होता है तो पूरे पाकिस्तानी प्रशासन के कान खड़े हो जा रहे हैं। आगे समझेंगे कि इस अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक तरफ जहां पाकिस्तानी आतंकियों के पैंट फट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की जेब कैसे भट गई। और अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी का नाम लेकर पाकिस्तान को कौन सा नया संदेश दे दिया है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिकी रिपोर्ट ने कैसे पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी की डेटरेंस वैल्यू पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के सैन्य टकराव ने पाकिस्तान की परमाणु रणनीति पर सवाल खड़ा कर दिया है। अमेरिकी बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के रणनीतिक प्रतिष्ठान को समझ आ गया कि परमाणु हथियार हर स्थिति में सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। उन्हें पता चल गया कि न्यूक्लियर वेपन कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड नहीं है जिसे हर क्राइसिस में स्वाइप कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट जारी करने वाली अमेरिका स्थित बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स एक प्रेस्टिजियस इंडिपेंडेंट विशेषज्ञ संस्था है जो परमाणु हथियारों, रणनीतिक सुरक्षा और ग्लोबल रिस्क्स पर एनालिसिस करती है। इस रिपोर्ट का दावा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार भारत को पाकिस्तान के भीतर कार्रवाई करने से नहीं रोक सके। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान तथा पीओके में छिपे आतंकी ठिकानों को जमकर निशाना बनाया। रिपोर्ट इस बात को कंफर्म कर रही है। इस्लामाबाद को लगा था कि न्यूक्लियर बम रख लिया है, अब कोई दरवाजा भी नहीं खटखटाएगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि नई दिल्ली कभी भी पाकिस्तान का कोई भी दरवाजा तोड़ सकती है, चाहे वे उस पर कितना भी सिक्योरिटी क्यों न लगा दें। अब सुनिए कि रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना ने कैसे डिफेंस स्पेंडिंग और कन्वेंशनल मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाया है। तो इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के सुरक्षा नैरेटिव में बदलाव का भी जिक्र किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार मई 2026 में पारंपरिक सैन्य उपलब्धियां जनता के सामने ताकत दिखाने का प्रभावी माध्यम बन गई। और इसी दिशा में पाकिस्तान ने रक्षा बजट बढ़ाया और नई आर्मी और रॉकेट फोर्स कमान की स्थापना की। यानी इस्लामाबाद अब परमाणु बम के साथ पारंपरिक हथियारों को भी आगे रख रहा है और अपने सेना का जेब भी भर रहा है। और उधर अमेरिका और चीन बारी बारी से पाकिस्तानी सेना को अपने इशारे पर नचा रहे हैं और समय समय पर उनका बाजा भी बजा रहे हैं। अब सुनिए कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार कैसे उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। तो पाकिस्तान लंबे समय से फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस के जरिए संदेश देता है कि उसके परमाणु हथियार हर स्तर के सैन्य हमले को रोक सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट ने इस सोच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और इसके बाद पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के जवाब में 11 एयरबेस पर भी जोरदार हमला किया। इससे पूरी दुनिया में यह संकेत गया कि परमाणु हथियारों का डर भारत की सैन्य कार्रवाई के सामने निर्णायक साबित नहीं हो पाए।
अब रिपोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों ने पाकिस्तान के विकल्पों को कठिन बनाया है। इसका सिंपल मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होने के बावजूद युद्ध के दौरान उसकी सैन्य कार्रवाई आसान नहीं हो जाती। मान लीजिए पाकिस्तान भारत पर कोई पारंपरिक मिसाइल दागता है, यानी ऐसी मिसाइल जिसमें परमाणु हथियार नहीं है। ऐसे में भारत को यह समझने में मुश्किल हो सकती है कि यह सिर्फ सामान्य सैन्य हमला है या पाकिस्तान ने परमाणु हमला शुरू करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर भारत को लगे कि पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला है तो भारत बहुत तेजी से और ज्यादा खतरनाक जवाब दे सकता है। यानी पाकिस्तान के सामने दुविधा पैदा हो जाती है। अगर जवाब दो तो एस्केलेशन का खतरा, और अगर जवाब ना दो तो सैन्य नुकसान का खतरा। सीधे शब्दों में कहें तो परमाणु हथियार पाकिस्तान को ताकत तो देते हैं, लेकिन संकट के समय उसके लिए गलतफहमी का खतरा भी बढ़ा देते हैं। उसके पास बम तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके इस्तेमाल का फैसला उससे भी बड़ा हेडेक है। और यही कारण है कि वह पैसे खर्च करके तुर्की से महंगे महंगे ड्रोन और चाइना से महंगे महंगे मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता है, और ऊपर से अपने परमाणु हथियार के रख रखाव के लिए उसे संभालने का खर्च भी उठाता है। और जब इतने सारे पैसे हथियारों पर खर्च होंगे तो जनता आटा बिजली पानी के लिए सड़क पर आंदोलन शुरू कर देती है, और उसे दबाने के लिए इन्हें फिर से चाइनीज बुलेट खरीदना पड़ता है। यह अमेरिकी रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब खुद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। एक तरफ अमेरिकन एनालिसिस पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी का पोस्टमार्टम कर रही है, तो दूसरी तरफ अजीत डोभाल बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में मोदी ने कैसे पाकिस्तान की रेलाई की थी। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर डोभाल जी ने कौन सा चौंकाने वाला खुलासा किया है। तो पहलगाम में आतंकियों ने 26 बेगुनाहों की जान ली और पूरे देश में गुस्सा भड़क गया। उस समय प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। हमले की खबर मिलते ही उन्होंने अपना दौरा बीच में ही छोड़ा और भारत लौट आए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अब एक इंटरव्यू में बताया है कि प्रधानमंत्री के सामने उस समय सबसे पहली प्राथमिकता क्या थी। भारत लौटने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने हमले की पूरी जानकारी ली और साफ तौर पर पूछा कि हमला किसने किया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। डोभाल के मुताबिक जिम्मेदार लोगों की पहचान बिल्कुल स्पष्ट करना जरूरी था। इसके बाद भारत की रणनीति तैयार होने लगी। डोभाल के अनुसार लक्ष्य पाकिस्तान में मौजूद उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था जो पहलगाम हमले से जुड़े हुए थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बेहद सीमित और सटीक सैन्य कार्रवाई की। डोभाल जी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई करीब 88 घंटे तक चली। 10 मई की शाम पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम की अपील की गई और भारत ने इसे स्वीकार कर लिया। डोभाल जी ने प्रधानमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसका मतलब यह है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक आखिरी आतंकी का खात्मा नहीं हो जाता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।